पाठ का नाम बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी इस सदी के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में सन 1946 में हुआ। शिक्षा पूरी करने के बाद ये अध्यापन और पत्रकारिता से जुड़े। ये कविता, नाटक, लेख आदि लिखते हैं तथा अनुवाद करते हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी प्रदान किया गया। इनकी मुख्य काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। तो आइए पाठ के विषय में जान लेते हैं। जो पाठ परिचय है बच्चों, राजेश जोशी जी रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में कवि ने संकेत किया है कि बच्चों को काम पर जाना उनकी मजबूरी है। लाखों बाल मजदूरों का सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क से होकर काम पर जाना इसी व्यवस्था को प्रकट करता है। बच्चों से उनका बचपन छिन जाने से कवि अत्यंत दुखी है, बहुत चिंतित है। उसने उस आर्थिक सामाजिक कुव्यवस्था की ओर संकेत किया है जिसमें ये बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से कोसों दूर हैं। आइए इसका भावार्थ जानते हैं कि इस पाठ का भावार्थ क्या है। लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है या भयानक है इसे विवरण के तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कभी देखता है कि सुबह सुबह भयंकर सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क। सर्दी आती है तो कोहरा से ढक जाती है सड़क, चारों तरफ कोहरे होते हैं, घनघोर कोहरे, दिखाई नहीं देता कोई। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे जा रहे हैं। वे स्कूल को नहीं, कहाँ जा रहे हैं, बल्कि मजदूरी करने जा रहे हैं। ये इस बच्चों का ही नहीं, इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसा समय आ गया है। यह बात कवि को बहुत अखरती है, बहुत दुख देती है, बहुत पीड़ा पहुंचाती है कि बच्चों का काम पर जाना उसे हमारे युग की सबसे भयानक पंक्ति प्रतीत होती है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है या भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। वह कहता है कि यह मात्र विवरण की तरह नहीं लिखा जा सकता कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे तो किस तरह लिखा जाना चाहिए? इसे तो प्रश्न की भांति लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उन्हें तो स्कूल जाना चाहिए था, खेलने कूदने जाना चाहिए था। आखिर यह कैसा समाज है कि बच्चे को मजदूरी करनी पड़ती है? शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को, ऐसी व्यवस्था को। आगे कहता है कवि, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है, समझिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? जब वह देखता है कि घने कोहरे में बच्चे काम पर जा रहे हैं, ऐसा देखकर कवि के मन को जो चोट पहुंची है, इसलिए वह पूछता है, इस समाज से पूछता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और वह आगे पूछता है कि क्या बच्चों की खेलने वाली जो सारी गेंदें थी वो आकाश में खो गई हैं? अंतरिक्ष माने आकाश, अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश। खो गई हैं जो उन्हें नहीं मिल रही हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को?
क्या उन्हें किताबों यानी ज्ञान देने वाली, ज्ञानदायिनी, रंग बिरंगी पुस्तकें नहीं मिल रही हैं? क्या उन्हें दीमकों ने नष्ट कर दिया है? दीमक जैसे गांव में आप लोग देवक कहते हो, जो किताबों जहाँ पर सीलन होती है वहाँ पर दीमक लग जाती है। तो कवि कहता है कि क्या पुस्तकों को, ज्ञान देने वाली पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है, जो बच्चों को नहीं मिल रही है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या उनके खेलने के खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जहाँ से उन्हें निकाल पाना संभव नहीं? या फिर ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले विद्यालय की सारी इमारतें कहाँ ढह गई हैं? सारी इमारतें भूकंप से धराशायी हो गई हैं। मदरसा, बेटा मदरसा जो होता है, यहाँ पर अधिकतर मुस्लिम धर्म के बच्चे अध्ययन करते हैं। मदरसा होता है, मठ होता है, ठीक है, गुरुकुल होता है, आज बहुत सारे विद्यालय हैं, उसी का नवीनतम रूप है। वही कवि कह रहा है कि क्या ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले विद्यालय की सारी इमारतें भूकंप से धराशायी हो गई हैं? आगे कवि क्या कहता है देखिएगा। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों की आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कह रहा इन बच्चों को खेलने के लिए मैदान, बगीचे, घरों के आंगन कहाँ खत्म हो गए एकाएक? अरे इनके लिए तो ये सभी मैदान, बगीचे, घरों के आंगन खुले होने चाहिए। ये सब कहाँ चले गए? लगता है कि ये सब अचानक नष्ट हो गए हैं। वो समाज से प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है और कह रहा है यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो फिर कौन सा ऐसा कारण है जिनकी वजह से पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने और उछल कूद करने के दिनों में इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है? कभी प्रश्न पे प्रश्न कर रहा है। आगे देखना बच्चों क्या कह रहा है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल का मतलब बच्चों ये होता है कि यथावत वैसी ही है जैसी कि होनी चाहिए। यथावत माने जैसे का तैसा। देखिए क्या कह रहा है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि का मानना है कि यदि बच्चे काम पर चले जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, पाठशालाएं, मैदान आदि नष्ट हो चुके हैं। बच्चों के उपयोग की ये सभी चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? और यदि ऐसा होता, कह रहा है कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि ऐसा होता तो बड़ी भयानक बात होती, पर ये सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं। बड़ी भयानक बात होती, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं? सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं। सभी संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये चीज़ें इन ज़रूरतमंद बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। जो कि और भी भयंकर बात है। इन सारी सुविधाओं के होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह समस्या भारत की नहीं है। यह समस्या भारत की ही नहीं है। आगे क्या कहता है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।
बल्कि पूरे विश्व के अनेक गरीब देशों की है। यह चिंतनीय समस्या है कि दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे आज काम पर जा रहे हैं, जिस पर हम सभी को विचार करना होगा। आज तो बच्चे भी कह रहे हैं कि अभी तो हमको करनी है पढ़ाई, मत करवाओ हमसे कसरत और कमाई। बहुत से विद्वान भी ये कहते हैं और हमें भी ये करना चाहिए। आगे बढ़कर इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए और ये ठान लेना चाहिए कि हम सब ने यह है ठाना, बाल मजदूरी को जड़ से मिटाना। तो बच्चों, ये था राजेश जोशी जी का बच्चे काम पर जा रहे हैं। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।